अघोर नगरी काशी, जो सनातन धर्म की राजधानी भी मानी जाती है, उसका मूल उद्भव दिवस का कार्यक्रम है ये। काशी का जन्म ही हुआ था अघोर चतुर्दशी के दिन भगवान शिव के आनंदमय कोष से, जिसकी वजह से इसको आनंदवन भी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम आनंदवन भी है। और भगवान शिव यहाँ अघोर रूप में विराजते हैं, इसलिए अघोर नगरी है ये। इस भगवान शिव की अत्यंत प्रिय नगरी का उद्भव भी अघोर चतुर्दशी के दिन ही हुआ था। और बाबा विश्वेश्वर, यानी जिन्हें हम आज काशी विश्वनाथ जी के नाम से जानते हैं, वह भी काशी नगरी का आरोहण जो किए थे वो अघोर चतुर्दशी के दिन ही किए थे। इसलिए बाबा का जो मुख है, दक्षिण दिशा से ही दर्शन हम प्राप्त करते हैं उनका। तो अघोर मुख है ये। और पूरे विश्व में उच्छिष्ट विनायक की कहीं प्रतिमा नहीं है तो वो काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में ही है, जो इस बात का द्योतक है कि यह अघोर लिंग है। 3 अघोर लिंग हैं 12 लिंगों में, वैद्यनाथ धाम, बाबा काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर उज्जैन, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बाबा काशी विश्वनाथ है, क्योंकि शिव की सबसे प्यारी नगरी है। यहाँ प्राचीन अघोर परंपरा के अनुसार शमशान के देवताओं का पूजन होता है सात्विक, राजसिक और तामसिक विधियों से। चूँकि प्राचीन समय से ही पूरे काशी को महाशमशान माना जाता है, इसलिए काशी में जितने भी देवता हैं वो सब काशी के महाशमशान में स्थित हैं। और उन सबकी पूजा तीनों विधियों से, क्योंकि इसमें सात्विक देवता भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है, तो तीनों प्रकार के देवताओं की पूजा तीनों विधियों से होती है यहाँ। यह विशिष्टता है इस पूजन की, ये, और इसको हम शमशान पीठ पूजन कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पूजन होता है जो अघोर परंपरा के साधकों के लिए निर्दिष्ट है केवल, वो होता है योगिनी चक्र पूजन। और योगिनी चक्र पूजन का अपना वैशिष्ट्य है कि यह जीव से शिव बनने की जो प्रक्रिया है उसका प्रथम चरण है। और योग का अर्थ ही है जुड़ना, और योगिनी एक पद है जिसकी प्राप्ति की तरफ हम बढ़ते हैं। ईश्वर के लिए, ईश्वर के साथ जो समत्व की एक परिकल्पना भारतीय शास्त्रों में है, उसकी दिशा में ये पहला कदम है। तो ये पूजा बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है योगिनी चक्र पूजन, जिसको केवल अघोर परंपरा में दीक्षित साधक ही करते हैं, चाहे वो कौल परंपरा में हो अथवा कापालिक परंपरा में। ये इस पूजन का वैशिष्ट्य है। दूसरे दिन 16वीं शताब्दी के सनातन परंपरा के 16वीं शताब्दी में पैदा हुए एक अद्भुत चमत्कारी पुरुष, जिन्हें शिव का अंशावतार भी माना जाता है, कीनाराम जी महाराज, उनका भी जन्मदिन दोपहर में आयोजित होता है। और सायंकाल उस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक भजन संध्या का आयोजन होता है, जिसमें शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और लोक गायन सबका समन्वय होता है। और ये बड़ा प्रतिष्ठित संगीत का कार्यक्रम है। और आप सोचेंगे शमशान में संगीत क्यों? इसका भी एक अपना वैशिष्ट्य है, क्योंकि काशी के ही जो हमारे परंपरागत साक्ष्य मिलते हैं शास्त्रों में, काशी के महाशमशान में ही क्षय और रागों और रागिनियों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए हम उनकी भी स्मृति सजोते हैं उसमें, उस अपनी प्राचीन परंपरा की। इस तरह से यह अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है जो सामान्य कार्यक्रमों से कहीं दूर है। इसमें उपासना, साधना, समन्वय, सामाजिक समरसता सबका एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो काशी का जो डोमराज परिवार है, आपने सुना होगा, काशी में बड़ी मान्यता है डोमराज की, उनको धर्मराज का अंश मानते हैं काशीवासी। तो उस परिवार की जो सबसे विशिष्ट वृद्ध महिला होती है, यानी जो राजमाता पद जिनके पास होता है, वही इस कार्यक्रम की शुरुआत करती है। इसलिए ये कार्यक्रम अपने आप में भारतीय संस्कृति की समरसता का भी प्रतीक है, क्योंकि अघोर परंपरा जीव और शिव में कोई भेद नहीं मानती। जाति, पंथ इत्यादि यहाँ गौण हो जाते हैं, इसलिए आपको यह कार्यक्रम सबसे अलग और अनूठा दिखेगा।